नाज़रीन, हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि गुस्सा ऐसा शेर है जो इंसान का मुस्तकबिल बकरा बनाकर खा जाता है। ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि गुस्सा अक्सर लोगों पर सवारी कर रहा होता है। लोग गुस्से पर सवारी नहीं कर रहे होते, बल्कि गुस्सा उन पर सवारी कर रहा होता है, और ये इतनी दूर तक बहका के ले जाता है कि बाज़ औक़ात वहाँ से वापसी भी मुश्किल हो जाती है। गुस्सा असल में शायद एक कम शऊरी सतह का नाम है कि जहाँ पर इंसान का दिमाग बंद हो जाता है और उसके हाथ चलना शुरू हो जाते हैं या ज़ुबान ज़्यादा तेज़ चलनी शुरू हो जाती है। गुस्सा इसलिए होना चाहिए कि तरबियत होनी चाहिए। गुस्सा इसलिए नहीं होना चाहिए कि कोई रिवेंज होना चाहिए या गुस्से में आप अपने बच्चों को इस तरह से मारना शुरू कर दें कि हड्डी टूट जाए। किसी के ऊपर भी, अपने मुलाजमीन के ऊपर भी गुस्सा इतना करें कि अपने आप को उनकी जगह पर महसूस करते हुए आप जो गुस्सा कर सकते हैं आप कर लें। आप यूं समझें कि अगर थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लें कि अल्लाह ताला ने उसको आपका मुलाजिम बनाया है या आपसे कमतर बनाया है, आपका सबॉर्डिनेट है वो, जिसके ऊपर आप गुस्सा कर सकते हैं। मतलब गुस्सा भी बहुत चालाक है, ये ऐसे नहीं आ जाता। अगर किसी को बड़ा गुस्सा है तो उसे कहें कि जाए जरा चौक में जाके SHO को जरा एक चपेट मार के आए जरा, तो गुस्से को भी समझ आ जाएगी कि आगे से मुझे जवाब क्या मिलना है, इसलिए वो बहुत एहतियात करेगा कि वहां पर गुस्सा नहीं करना जहां पर वो चलना नहीं है। गुस्सा भी वहां पर आके चलता है जहां पर उसको पता होता है कि यहाँ पे मुझे चलने की गुंजाइश है। जिन लोगों के पास वो गुंजाइश निकलती है उनकी जगह पर हमेशा अपने आप को खड़ा करके देखें और फिर आप गुस्सा करें कि ये आप भी हैं, वो भी आप हैं। तो ये बात समझें कि अगर निचली वाली जगह आपके नीचे है तो फिर आपके ऊपर भी कोई जगह हो सकती है, वो भी आपके साथ वही सलूक कर सकता है। इसलिए अपने गुस्से की जो है ना वो डोमेन और सतह को जो बंदा शऊरी तौर पर जितना ग्रो करता जाता है, जितना मालिक की उस पर मेहरबानी होती जाती है, वो गुस्से के ऊपर उतना ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देता है। सरकार फरमाया करते थे कि देखो ये इसको खत्म नहीं करना, इसको कंट्रोल करना है, इसके ऊपर सवारी करनी है। तुम अच्छे घोड़सवार बन सकते हो, ये तुम्हारा घोड़ा है, ये तुम्हारी एनर्जी है। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि एनर्जी जो है वो घोड़सवार को लेके जा रही होती है, वो सवार नीचे होता है, घोड़ा उसके ऊपर सवार होता है। तो ये हमने इसको ऐसा नहीं करना। ये अंदाज को समझने की कोशिश करें कि गुस्सा हमेशा लोगों को गुमराही की तरफ लेके जाता है। मुझे याद है एक वो प्रिंसिपल साहबा थी एक कॉलेज की, सरकार की महफिल में बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है कि जी जब वो लड़कियां हमारे फिर काबू चढ़ जाती हैं तो फिर हम उनकी पिटाई करते हैं। तो आप सरकार ने कहा कि देखो ये बात ना आइंदा ना कहना किसी को, क्योंकि इंसान का हाथ उस वक्त चलता है जब उसका दिमाग बंद होता है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने ज़हनी तौर पर इस शिकस्त को तस्लीम कर लिया है कि अब जो है ना हम इसको समझा नहीं सकते, लिहाजा अब इसकी पिटाई होनी जरूरी होगी। जो असातिज़ा अपने बच्चों की पिटाई करते हैं वो ये बात याद रखें कि वो अपने पेशेंस को लूज कर जाते हैं, यानी कि वो समझाने की इस्तात से बाहर निकल जाते हैं और वो फिर गुस्सा करते हैं और उनके हाथ उठते हैं और वो फिर सारा मामला आगे खराब होता है। ये इसलिए कहते हैं कि अच्छे गुरु के साथ रहें या कोई ऐसी बड़े बुजुर्गों के साथ रहें जो आपको समझाएं कि गुस्सा इंसान के साथ क्या क्या खेल खेलता है। वो मुझे याद है एक दौर में कहीं शादी थी सामने वाले घर में, और मैं टाइम दे के गया था कि जी मैं 11 बजे वापस आ जाऊंगा। कोई मेहंदी थी, कुछ ऐसे था मेरे दोस्त की। तो मैं वापस आया 12 बजे और मैंने फॉर ग्रांटेड इसलिए ले लिया कि मैंने कहा सामने ही घर है, अगर कोई मेरी जरूरत होगी तो मुझे बुला लेंगे। लेकिन आपने मुझे बिल्कुल नहीं बुलाया, तो मैं थोड़ा सा वो 1 घंटे का लिवरेज लेके तो मैं वापस आया, घर आया। तो घर जैसे ही आया तो झाड़ पड़ गई, अच्छी खासी झाड़ पड़ गई,
اور میں بالکل وہ جو ایک بڑے ہیپی موڈ میں آیا تھا ایک دم سے سیڈ موڈ میں میں پھر گھر کے اندر داخل ہو گیا اور چلا گیا. جیسے ہی میں اندر کمرے کی طرف آیا نا تو پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ایک ڈاکٹر خوشی صاحب. تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھا کیسے اس کا میں نے جن اتارا ہے, خوشی کا جن میں نے اس کا اتار دیا, یہ ورنہ ساری رات ادھر ہی نا اپنے خیالات میں پھرتا رہتا. تو میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ یہ ہوتی ہے طاقت اصل میں, کہ غصے کو آپ لے کے جائیں, اس خیال کی طرف لے کے جائیں کہ اس میں تربیت چھپی ہوئی ہو, نہ کہ کوئی ریونج چھپا ہوا ہو. یہ بھی تو دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو یہ صلاحیت دی ہے, استطاعت دی ہے, بلکہ ایک حاکمیت دی ہے اپنی اولاد کے اوپر کہ وہ اپنے بچوں کو وہ باتیں سمجھاتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں ان کے, اور ان کا ایک استحقاق بھی ہوتا ہے. لیکن اس استحقاق کو ایک بہت اچھی شکل میں استعمال کرنا چاہیے. غصہ اس میں سب سے لیسٹ ہے. غصہ صرف اس لیے ہو کہ تربیت ہو, نہ کہ آپ کا غصہ ہو پیورلی غصہ ہو. مجھے یاد ہے یہ انداز ہے جی, اپنا ایک تربیت کا انداز ہے جو سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے جو سمجھایا. آپ نے کہا کہ دیکھو یہ ایک چھوٹا سا اینگل ہے جو کبھی آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ یہ ایسے کر کے گھوم جاتا ہے اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو غصہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ بات آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ ذہن کھلنا شروع ہوتا ہے, اور ذہن جب کھلنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ غصہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. یہ بہت ہم نے دیکھا کہ سلطنتیں اجڑ گئیں, لوگوں کے گھر اجڑ گئے, فیملیاں تباہ ہو گئیں, اور بڑے بڑے معاملات ہو گئے. کس کے پیچھے؟ ایک غصے کے پیچھے. غصہ برائے غصہ حرام ہے, غصہ اسلام میں بھی حرام ہے, اور حرام اس کو کہا اس لیے گیا ہے کہ یہ جب اس حالت میں آتا ہے, صرف اس لیے نہیں کہ تربیت ہے, تربیت کی حد تک ہو تو بہت بہتر, لیکن غصہ اگر اپنی اصلی حالت میں ہو تو نقصان, بلکہ بہت نقصان. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے غصوں سے بچائے جس سے ہمارے مستقبل کو نقصان ہونا ہے, ایسے غصے سے بچائے جس سے ہمارے حالات اور واقعات خراب ہونے ہیں. غصہ ہمارے کنٹرول میں رہے, ہم غصے کے کنٹرول میں نہ رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.